आखिर 80 लाख रुपए गए कहाँ? ये वो सवाल है जो आप में से काफ़ी लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगा जो एक्चुअली मैं आपको ये बातें बता कंफ्यूज नहीं करूँगा कि ये इस डेट पे उनकी फ्रेंडशिप बनी थी, इस डेट पे इनका ब्रेकअप हुआ था, बल्कि वो तो आप में से काफ़ी सारे लोग जान चुके हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। निशान साहब, ये जो 80 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन हुई थी, वापस आए हैं साकिब चद्दर के पास? ना आए हैं ना आएंगे, ये आपको वापस कर दूंगी। ठीक है। अब पैसे तो वापस होने नहीं थे जिस तरह से लिए गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि उस टाइम में एक स्कैंडल बना हुआ है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आखिर दिक्कत क्या थी? देखिए, जब मोमना इकबाल की साकिब चद्दर के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उस टाइम पर इन दोनों बहनों ने साकिब का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। ये बात मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा, यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको वापस कर दूंगी। ठीक है। अब पैसे तो वापस होने नहीं थे जिस तरह से लिए गए थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए 80 लाख रुपए का स्कैम हुआ, जो कि साकिब चद्दर ने ये कहा है कि मेरे से इन्होंने 80 लाख रुपए लिए हैं, और जो बैंक की ट्रांजेक्शन थी उसमें सब कुछ इन्होंने ऐड करवाया है। और दोस्तों, जिस तरीके से साकिब अपने सारे प्रूफ दिखा रहा है, बैंक की ट्रांजेक्शन के पेपर दिखा रहा है, तो उससे क्लियरली साबित होता है कि 80 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। इवन जो पॉडकास्टर हैं उन्होंने भी इस चीज को कवर किया है। लेकिन जब मोमना इकबाल और रिमशा इकबाल से ये क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से इसका ट्रोल किया। उन्होंने ये कहा कि हमें पता ही नहीं है, हमारा रिश्ता भी हुआ नहीं है। मतलब कि जिन चीज के ऊपर बात की जा रही है, ये लोग उस चीज का काउंटर कर ही नहीं रहे। ये आगे से अपने नए सजेस्ट कर रहे हैं, अपनी नई बातें आगे रख रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ। लेकिन ऐसे फैसले नहीं होते, बात दोनों तरफ सुनी जाती है, समझी जाती है, और उसके बाद एक फैसला किया जाता है कि हाँ ये चीज सही थी या ये चीज गलत थी। तो इन दोनों के केस में जो सामने बातें आनी है, इसमें क्लियरली महसूस हो रहा है कि मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल ने 80 लाख रुपए का स्कैम किया है। और ये उस टाइम पर हुआ जब साकिब की और मोमना की अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। मतलब कि फ्रेंडशिप का इतना अच्छा फायदा उठाया गया है। दोस्तों, साकिब चद्दर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, बस मैं जो देखा है, जो मैंने समझा है, उसके रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब खुद जरा सोच के देख, एट द सेम टाइम मैं ये भी समझ कि मोमना के ऊपर भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है, और उसकी सिस्टर जो कि रिमशा इकबाल है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जब तक बात आपके दिल में होती है या आपके आपस में होती है, तो तब तक बात सेव रहती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात आ जाती है, तो उससे बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से उसे उछाला जाता है। तो यही आज हो रहा है। बात इतनी है नहीं जितनी सोशल मीडिया पर बन चुकी है। हर रोज हमें कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है। रिमशा इकबाल ने ये कर दिया, साकिब चद्दर ने ये थ्रेड दे दिया, मोमना इकबाल ने ये कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अलग चीज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। आप खुद जरा सोच के देखें, आप किसी शो पर काम करते हैं और आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लग जाता है, तो उस गलत एलिगेशन की वजह से ही बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे लोगों को अब पता चल चुका है कि ये तो ऐसे ही है, हालांकि आप वैसे हो नहीं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एलिगेशन लग गया है, आपके ऊपर दाग लग चुका है, तो इसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, मोमना इकबाल और रिमशा इकबाल से मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको पहले नहीं था पता कि साकिब चद्दर एक मैरिड इंसान है, उसकी शादी हो चुकी है? तो आप सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ फ्रेंडशिप करती रही, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करती रही। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल लगे, और 3 साल तक यही देखते रहे कि एक बार देख लेते हैं उनकी शादी हुई है नहीं है, तो बड़ी आसानी से पता लग जाता है। आप उनके इलाके के अंदर जाते हैं। लेकिन जब आपकी कोई बात नहीं मानी गई या कुछ ऐसा इशू बना, तो आपने फौरी तौर पर कंट्रोवर्सी बना दी। उनके ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ा और आपके ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ा। और रिमशा इकबाल पॉडकास्ट में आके कुछ इस तरीके से बातें करती है कि उन्होंने ऐसा किया, हमें किसी ने बताया नहीं। मतलब कि आप जरा खुद सोच के देखेंगे, अगर हम किसी के घर या आप किसी के घर रिश्ता करने जाते तो आपको बहुत से लोग आज से मिलेंगे जो कहेंगे कि ये इंसान ऐसा था, इसका किरदार ऐसा है। तो आपको उस टाइम पर पता ही नहीं चला, किसी ने आपको बताया नहीं है। और दोस्तों, ये जो 80 लाख रुपए वाला इशू नया सामने आ रहा है, ये भी बिल्कुल रियल है। क्योंकि ये दोनों 80 लाख रुपए वाली बात कर ही नहीं रहे, ये जस्ट उनके ऊपर, साकिब चद्दर के ऊपर नए से नए एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने गलती किया उसकी सजा बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने पहले फ्रेंडशिप का फायदा उठाकर किसी से पैसे लिए हों, और जब आपका झगड़ा हो जाए तो आप पैसे भी ना दो और ऊपर से एलिगेशन लगाते फिरे, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा क्लिप देख सकते हैं। ठीक है। अब पैसे तो वापस होने नहीं थे जिस तरह से लिए गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी में साकिब ने इनको जॉब लगवाई, इन्होंने तकरीबन 1.5-2 साल वहां जॉब की। ठीक है। और इसी साल अप्रैल 2026 के अंदर 80 लाख रुपए वाला इशू है, ये रियल इशू है, इसमें कोई भी फेक बात नहीं है।
कोई गलती जब होती है तो एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। आखिर साकिब ने कुछ ऐसा किया होगा, कहा होगा जिसकी वजह से मोमना को बुरा लगा, उन्होंने शादी से इनकार किया, या मोमना ने कुछ ऐसा कहा होगा जो साकिब को गलत लगा होगा। तो ये चीजें मतलब कि दोनों तरफ से हुई हैं। तो इस चीज को ज्यादा फैलाने की बजाय हमें किसी अच्छी बात को समझना चाहिए और इस चीज को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर आप इसके पीछे की कहानी समझ जाते कि फ्रेंडशिप कैसे बनी थी, क्या हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके ये बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोमना और साकिब चद्दर की फ्रेंडशिप हुई और उनका क्या रिजल्ट रहा था। तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं।